सभी को नमस्ते। आज हम अभ्यांतर प्रयत्नों के विषय में पढ़ेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न अर्थात जो जीवा के द्वारा प्रयत्न मुख के अंदर किया जाता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें पाणिनि मुनि जी क्या कहते हैं? स्पृष्टकर्णः स्पर्शः अर्थात ककार से लेके मकार तक जो 25 वर्ण होते हैं उनका स्पृष्ट प्रयत्न है। स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब है कि जिह्वा अपने अपने स्थानों में जो है स्व स्व स्थानों में स्पर्श करके इन वर्णों का उच्चारण करना शुद्ध है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जो है अपने अपने स्थानों में सही सम्यक प्रकार से स्पर्श करती है। फिर आगे पाणिनि मुनि जी कहते हैं ईशत स्पृष्ट कर्णा अंतस्थः अर्थात जो अंतस्थ वर्ण है जो वर्णमाला के मध्य में स्थित होते हैं ग्यारह लव उनके विषय में कहते हैं थोड़ा स्पर्श करके अंतस्थ अर्थात ग्यारह लव वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा जो है वो अपने अपने स्थानों में थोड़ी स्पर्श होती है। जो स्पृष्ट वर्णों में तो अच्छी प्रकार से पूरी स्पर्श हो रही थी, लेकिन इनमें जो है ये जिह्वा थोड़ी स्पर्श होती है। फिर आगे पाणिनि मुनि जी कहते हैं ईषद विवृत करना ऊष्माण है। ऊष्म अर्थात श श स ह का अपने अपने स्थान में जिह्वा का किंचित स्पर्श करके शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए इनका ईषद विवृत प्रयत्न है। तो इनमें जो है इनमें श श स ह में जिह्वा बिल्कुल हल्की सी दूर स्थित रह के हल्की सी स्पर्श करती है और जो अंदर की वायु को है उसको एक संकीर्ण रास्ते से संकीर्ण मार्ग से निकलने देती है। तो इसलिए जो है ये थोड़ी दूर रह के हल्की स्पर्श करती है, इसलिए इनका जो है ईषद विपरीत प्रयत्न कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं स्वरों के विषय में विवृत कर्णः स्वरः जिसलिए उक्त स्थानों में जीव को अलग रख के स्वरों का उच्चारण करना योग्य है, इसलिए इनका विवृत प्रयत्न है। तो इसमें जो है जिह्वा स्वरों के उच्चारण में अलग जो अपने अपने स्थानों से अलग रहती है। जैसे आ का जो है विपरीत प्रयत्न है अर्थात इनमें जो है जिह्वा नीचे पड़ी रहती है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के उच्चारण में भी अन्य स्वरों के उच्चारण में भी इसी प्रकार होता है। परंतु आकार के विषय में कहते हैं जो ह्रस्व अ होता है उसके विषय में कहते हैं संवृतस्तु अकार है। अकार का संवृत प्रयत्न है क्योंकि इनका उच्चारण कंठ को संकोच करके होता है। तो इनके वर्ण में कंठ आकार के उच्चारण में कंठ संकुचित होता है। जैसे आ के उच्चारण में जो है हमारा कंठ खुलता है आ ऐसे बोलते हैं, ऐसी तरह अ बोलेंगे तो कंठ संकुचित होता है। और इसमें जिह्वा जो आकार के उच्चारण में वो स्वर सीमा तक उठी हुई होती है। स्वर सीमा क्या है? स्वर सीमा जो है जिस सीमा को अगर यदि जिह्वा लांघ जाती है तो उसके बाद व्यंजनों का उच्चारण हो जाता है। तो उसमें बहुत ही जो जिह्वा और स्थान के बीच में बहुत ही संकीर्ण रास्ता रहता है जिससे वायु निकलती है। तो अपने स्वर सीमा तक जो है वो उठी हुई होती है जिह्वा, तो उसको संवृत स्थिति कहते हैं। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने अभ्यांतर प्रयत्नों के विषय में पढ़ा कि जिह्वा के अपने अपने जिह्वा के मुख के अंदर क्या क्या प्रयत्न होते हैं, किन किन वर्णों के उच्चारण में किस प्रकार का जिह्वा का प्रयत्न रहता है, इसके विषय में जाना। इसी के साथ आज का पाठ हम समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर
देख सकते हैं। धन्यवाद।